दिल्ली पुलिस की क्राइम ब्रांच ने कुख्यात हाशिम बाबा गैंग और राशिद केबलवाला गैंग से जुड़े 6 शार्प शूटर्स को गिरफ्तार कर लिया, जिनके पास से भारी मात्रा में देखिए अवैध हथियार बरामद हुए हैं। तिहाड़ जेल में बंद हाशिम बाबा और विदेश में बैठे वांटेड गैंगस्टर राशिद केबलवाला के इशारों पर इन शूटर्स को सिग्नल ऐप के जरिए निर्देश दिए जा रहे थे। दिल्ली पुलिस की क्राइम ब्रांच ने तिहाड़ जेल में बंद गैंगस्टर हाशिम बाबा और विदेश में बैठे वांटेड अपराधी राशिद केबलवाला के इशारों पर काम कर रहे 6 एक्टिव शूटर्स को गिरफ्तार किया है। ये सभी आरोपी ट्रांस यमुना इलाके में सक्रिय थे और हत्या की कोशिश और जबरन वसूली जैसे गंभीर अपराधों में शामिल रहे हैं। पुलिस ने इनके पास से भारी मात्रा में अवैध हथियार भी बरामद किए हैं। इनके पास से कुल 10 गैर कानूनी हथियार और 81 जिंदा कारतूस जब्त किए गए हैं। इनमें इटली मेड पिस्टल भी शामिल है। इसमें ये सारे के सारे जो लड़के हैं ये हाशिम बाबा और राशिद केबलवाला के लगातार संपर्क में हैं और अभी भी एक क्राइम को अंजाम देने के लिए ये लोग यहाँ पर गैदर हुए थे। ये जो इन्फॉर्मेशन मिली थी इस बार कम लाउंज की, इसके बारे में स्थानीय पुलिस को निर्देश दिया गया है कि इस पर कार्रवाई करे आगे के लिए और इस पर नज़र भी रखी जाएगी कि इस तरीके के एंटी सोशल एलिमेंट्स का, क्रिमिनल्स का जो जमावड़ा होता है उस पर कार्रवाई करी जाएगी। धन्यवाद। दरअसल 6 मई को क्राइम ब्रांच को इनपुट मिला था कि गैंग के सदस्य करोलबाग के एक क्लब में इकट्ठा हुए हैं। इसके बाद पुलिस ने प्लानिंग बनाकर सुबह करीब 4 बजे क्लब के बाहर निकलते ही 4 आरोपियों को दबोच लिया। जांच में बड़ा खुलासा ये हुआ कि तिहाड़ जेल में बंद हाशिम बाबा से इन शूटर्स को सीधे निर्देश मिल रहे थे, जबकि राशिद केबलवाला विदेश से सिग्नल ऐप के जरिए पूरे गैंग को ऑपरेट कर रहा था। तिहाड़ जेल में बंद गैंगस्टर हाशिम बाबा और विदेश में छिपे गैंगस्टर राशिद केबलवाला सिग्नल ऐप के जरिए अपने सभी नेटवर्क को बखूबी अंजाम दे रहे थे। इन सब के पास से 10 अत्याधुनिक हथियार बरामद हुए हैं, जिनका ये इस्तेमाल हाल में ही किसी बड़ी वारदात को अंजाम देने के लिए करना चाह रहे थे और इन्हें सिग्नल ऐप के जरिए राशिद केबलवाला ने कई अहम जानकारियां सौंपी थी और उसके बाद ये एक्टिव हुए थे। लेकिन क्राइम ब्रांच को पहले ही इनके एक होटल में भनक लग गई कि वहां पर छिपे हैं और उसके बाद छापेमारी की गई और इन सभी की गिरफ्तारी की गई। पूछताछ और तकनीकी जांच के बाद इस नेटवर्क के दूसरे सदस्यों को भी गिरफ्तार किया गया। जांच में यह भी सामने आया कि गैंग के सदस्य स्थानीय युवाओं को हथियार देकर अपने गिरोह में शामिल कर रहे थे और दुश्मन गैंग के लोगों को निशाना बनाने